अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी आज शाम होगी। वाशिंगटन डीसी में शदीद सर्दी के बाद हल्फबर्दारी की तकरीब इंडोर मुनक्किद होगी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 तक गिर सकता है। 40 साल बाद अमरीकी सदर की तकरीब इंडोर होगी। बोल न्यूज़ की लम्हा ब लम्हा कवरेज सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी तारीखी लम्हे की कवरेज के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। ट्रंप की हल्फबर्दारी तकरीब में जापान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। चीन के नायब सदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमरीकी भी शरीक होंगे। तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। अमन अमान बहाल कर देंगे। अमरीका को पहले से ज़्यादा अजीम बनाएंगे। मुल्क को दरपेश बहरान हल करेंगे। सरहद और दरअंदाजी को रोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का ऐलान। टिकटॉक से भी पाबंदी हटा दी। कहा टिकटॉक बहाल हो चुका है। मुझे टिकटॉक पसंद है। अमरीका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करना चाहिए। एप्पल ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है। वो नवाजायदा थे हुकूमत के मामलात को देखने में। इस दफ़ा उनको तजर्बा है, वो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमरीका में साबिक सफ़रा और सीनियर तजियाकारों की माहिराना राय। कहा उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। गज़ा जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी का नतीजा है। ये मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। खुशी है कि यरगमालियों की रिहाई हो रही है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में रैली से खिताब। अपनी इंतज़ामिया को 3 माह में अहम कामयाबियाँ हासिल करने का क्रेडिट दिया। कहा ईरान के पास अब हिज़्बुल्लाह या हमास के लिए पैसा नहीं है। गज़ा और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इससे कबल हमास से 3 इसराइली कैदी रेड क्रॉस के हवाले किए थे। कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। अमरीकी सदर